दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दूरदर्शन और उसका महत्व। दूरदर्शन और उसका महत्व। महाभारत पढ़ते समय एक बार लोगों को एक बात बड़ी आश्चर्यजनक लगती थी। वो ये थी कि कौरवों के पिता राजा धृतराष्ट्र अंधे थे। वे युद्ध का आंखों देखा हाल जानना चाहते थे। अतः उनके एक मंत्री संजय उन्हें महल में बैठे बैठे ही युद्ध का हाल सुनाया करते थे। कहा जाता है कि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वे दूरदर्शन कर सकते थे। कुछ ही वर्ष पहले लोग महाभारत की इस घटना को कपोल कल्पित मानकर इसका मजाक उड़ाया करते थे, पर विज्ञान ने इसे सही दिखा दिया। जो असंभव बात थी उसे उसने संभव कर दिखाया। दूरदर्शन आज कल्पना की वस्तु न होकर ठोस वास्तविकता है। आज लगभग हर घर में दूरदर्शन है और गरीब और अमीर घर बैठे देश दुनिया की घटनाओं को देखने का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। दूरदर्शन का आविष्कार। दूरदर्शन के आविष्कार का श्रेय श्री बेयर्ड महोदय को है। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने 1926 में दूरदर्शन का आविष्कार कर लिया था। इसका प्रचार और प्रसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हुआ। हमारे देश में दूरदर्शन का प्रथम प्रदर्शन 1958 में हमारे देश में दूरदर्शन का प्रथम प्रदर्शन 1958 में नई दिल्ली में किया गया था। उस समय दिल्ली में औद्योगिक व विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये भारतीयों के लिए उस समय सबसे आश्चर्यजनक बात थी। धीरे धीरे इसका प्रचार होता गया। ये विज्ञान की एक आश्चर्यजनक उपलब्धि है। ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स की सहायता से कार्य करता है। कोई भी दृश्य विद्युत तरंगों में परिवर्तित कर दूर दूर तक भेजा जाता है और रिसीविंग सेट उसे पुनः चित्रों में परिवर्तित कर देता है, जिसे पर्दे पर देखा जा सकता है। 1978 में उपग्रह द्वारा कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू हुआ। उन दिनों अधिकांश कार्यक्रम केवल शैक्षणिक एवं ग्रामीण जीवन से संबंधित होते थे, पर आजकल दूरदर्शन अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित करने लगा है। इनसे न केवल हमारा मनोरंजन होता है, अपितु ज्ञानवर्धन में भी ये हमारे सहायक होते हैं। दूरदर्शन में ध्वनि, प्रकाश और फोटोग्राफी का कमाल देखने को मिलता है। ये मनोरंजन का सबसे सस्ता और प्रभावशाली साधन है। इसमें घर बैठे हम संपूर्ण विश्व के क्रियाकलापों को देखते हैं, चाहे वो इराक व ईरान का युद्ध हो, ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाला क्रिकेट मैच हो, या जालंधर में खेला गया कोई नाटक हो, या फिर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। विज्ञान के इस अद्भुत चमत्कार ने संपूर्ण विश्व को एक छोटे से डिब्बे में समेट दिया है। स्विच ऑन करते ही अनेकों चैनल द्वारा मनचाहा कार्यक्रम देखने को मिलता है। दूरदर्शन का महत्व ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, कृषि सभी क्षेत्रों पर है। इसका शैक्षणिक उपयोग भी है और मनोरंजन के रूप में भी। इससे प्रसारित होने वाले अनेक महत्वपूर्ण धारावाहिक कार्यक्रमों ने हमारे लोक जीवन को बड़ी गहराई से प्रभावित किया है। इन प्रमुख धारावाहिकों में जुनून, चंद्रकांता, शांति, स्वाभिमान आदि विशेष लोकप्रिय हुए। रामायण धारावाहिक का तो कहना ही क्या है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई किसी भी मोहल्ले में आप चले जाइए, लोग तन्मयता से रामायण देखते मिल जाएंगे। छात्रों के लिए प्रश्न मंच व राष्ट्रीय शैक्षिक व अनुसंधान द्वारा प्रसारित कार्यक्रम अत्यंत उपयोगी हैं। कवि सम्मेलन, परिचर्चाएँ आदि हमारे साहित्यिक ज्ञान में वृद्धि करती हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि दूरदर्शन एक मार्गदर्शन की तरह हमारे सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन को विकसित करने में मददगार सिद्ध होगा। तो इस तरह से मैंने आप सभी को दूरदर्शन और उसका महत्व बताया है।